जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमने आपके लिए टारगेट सीरीज प्रारंभ किया उसमें आज ये पॉलिटी से दूसरी वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखें। आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना से जो भी प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3.0 में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको ज़रूर कमेंट करते रहना है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? 5 ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर आपको बताना है लोकतांत्रिक गणतंत्र, संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है और अगर आप इसकी पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और हम टेलीग्राम पर डेली सुबह टारगेट देते हैं। अगर आप टारगेट डेली अचीव करते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो टारगेट के लिए ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? बताना है आपको कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देश्य का, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका में किसमें? तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में किसमें? तो उद्देशिका में। तीसरा प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? कितने? 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 1, 5, 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय यानी कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं, ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना है। इसका जो क्रम होगा 3, 5, 2 और 1 क्या होगा? तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है क्योंकि 3 क्या था? तो 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता 2 और भ्रातृत्व कितना हो जाएगा? तो 1। तो क्रम आपको जरूर ध्यान रखना क्या हो जाएगा? 3, 5, 2, 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? तो 5, 2 समानता एवं भ्रातृत्व 1। तो इसका सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो बात करेंगे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन अब तक हुआ है? तो केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कब? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। कब? तो 1976 में, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। पूछा जाए अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार। कितनी बार? तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। कब? तो 1976 में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, व्यक्ति की गरिमा,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में, जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका संविधान की प्रस्तावना में क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारत संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 में कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं था? समानता, संप्रभु, अखंडता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हमने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? तो 1976 में, जिसके द्वारा संविधान में क्या क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या? तो धर्मनिरपेक्ष, और एक था पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और एक आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर जो एक क्या हो जाएगा? तो अखंडता शब्द जो है ये सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता सम्मिलित नहीं था, क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए ये सम्मिलित नहीं था। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता? विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता। क्या होगा? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? पहले प्रश्न में ही हमने आपको बताया कि संविधान की उद्देशिका में, या कह सकते हैं प्रस्तावना में, केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? तो केवल एक बार हुआ है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न कलेक्ट करने में। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और डेली हम आपके लिए टारगेट सीरीज़ लेकर के आएंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो 10वां प्रश्न जो है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। पूछा गया है, कह सकते हैं स्पष्ट शब्दों में, कि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? जनता के लोकतंत्र शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सभी को पता है, आसान प्रश्न है। हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है भारत जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगला है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया, नीति निर्देशक सिद्धांत में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना में, किसमें? तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में, किसमें? तो संविधान की प्रस्तावना में। 12वां प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता, समाजवाद, अंतःक्रियावाद, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता। क्या होगा? तो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत
किस नाम से जाना जाता है? तो सार्वभौमिकता इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बताना है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो सही उत्तर बताना है, भारत में अनेक धर्म हैं, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारतीयों को धार्मिक समता प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या होगा? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, संघीय, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक बताना है आपको। सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संघीय जैसे कोई शब्द नहीं है। क्या नहीं है? तो संघीय शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवाद भी है, क्योंकि ये कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पंथ निरपेक्ष भी है। क्या है? तो पंथ निरपेक्ष भी है, जबकि लोक कल्याण जैसे कोई शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक बताना है आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। क्या होगा? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। जैसे कोई भी शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। क्या हो जाएगा? तो उद्देशिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी, वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा के एम मुंशी ने। किसने? तो के एम मुंशी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के एम मुंशी ने। किसने? तो के एम मुंशी ने। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा वी आर अम्बेडकर ने। किसने? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो वी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? केशवानंद भारती, गोलकनाथ, वेरुवारी, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो वेरुवारी। क्या होगा? तो वेरुवारी इसका सही उत्तर है। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वेरुवारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? वेरुवारी विवाद, गोलकनाथ, केशवानंद विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है? तो केशवानंद भारती विवाद हो जाएगा। क्या? तो निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, संसद, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो प्रस्तावना। क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? मैंने आपको न्याय बताया था शुरू में ही, जो क्रम था मैंने आपको बताया था न्याय स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रकार की न्याय? तो 3 प्रकार की न्याय। कितने? तो 3 प्रकार की। किस प्रकार ध्यान रखेंगे? तो न्याय में भी 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं और 3 तो इस प्रकार आपको याद रहेगा, भूलेंगे भी नहीं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा नया जो है न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, और बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत एक है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सही उत्तर हो जाएगा। 27 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत की जनता द्वारा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत की जनता के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इनमें से एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या होगा? तो इनमें से एक से अधिक। बात करेंगे, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, सभी को पता है। कितना, किस वर्ष? तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1949, 15 नवंबर 1949। तो सभी को राइट आंसर पता ही है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। 30 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।